कंबोडिया थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड की खाड़ी द्वारा क्रमित दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। देश का आधिकारिक नाम कंबोडिया साम्राज्य है। कंबोडिया की राजधानी पेन पर है। केमेरो कंबोडिया की आधिकारिक भाषा है। कंबोडिया में एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राजा नोरोडोम उन्हें वर्तमान राजा के रूप में धन के रूप में देखते हैं। टखना या कौनसा मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कंबोडिया का प्रतीक है और 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। कंबोडिया की आबादी लगभग 15 मिलियन लोगों की है। कंबोडिया की मुद्रा कंबोडियाई वास्तविक घंटा है। कंबोडिया में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है जिसका पालन 95% से अधिक आबादी करती है। अपनी भव्य वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाना जाने वाला साम्राज्य 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच फला फूला। कंबोडियन ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां नीली, सफेद और लाल हैं। मेकांग नदी कंबोडिया तक बहती है और वहां की कृषि और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंबोडियाई व्यंजनों में मग, करी डिश, मछली का पेस्ट और चावल नूडल्स जैसे व्यंजन शामिल हैं। 1970 के दशक के अंत में केमेरो रूज शासन द्वारा किए गए नरसंहार के कारण लगभग 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। विता में हत्या क्षेत्र और टोल मारे गए नरसंहार संग्रहालय केमेरो रूज युग की याद दिला सकते हैं। 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिली। देश में अलग अलग गीले और सूखे मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कंबोडिया की पारंपरिक कला में नृत्य, मूर्तिकला और पेंटिंग शामिल है। कंबोडिया में टनल साउथ झील दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कंबोडिया में शो थीम के नाम से जाना जाने वाला नया साल अप्रैल में मनाया जाता है। एप्सड नृत्य एक पारंपरिक कंबोडियन नृत्य है जो अक्सर धार्मिक समारोहों के दौरान किया जाता है। बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से अपनाने से पहले केमेरो साम्राज्य का आधिकारिक धर्म हिंदू धर्म था। फाइनेंस स्पेन में स्थित शाही महल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कंबोडिया में हाथी, बाघ और विभिन्न पक्षी प्रजातियों सहित वन्यजीवों की एक विविध श्रृंखला है। कंबोडियन अर्थव्यवस्था कृषि, कपड़ा, पर्यटन और निर्माण पर निर्भर है। ट्री ऑफ आई हियर टेम्पल एक अन्य यूनेस्को सूचीबद्ध साइट है जो अपने स्थान के विषय के लिए जाना जाता है। पहाड़ों में या दक्षिण पश्चिमी कंबोडिया में एक जैव विविध क्षेत्र। कंबोडियन पारंपरिक कपड़ों में उस प्रकार की स्कर्ट और क्रेमर एक चेकर निशान का नमूना शामिल है। टखने के मंदिर भाग पर खाड़ी या कौन सा परिसर अपने चेहरों के लिए प्रसिद्ध है। ये देश नीलम और रूबी सहित उच्च गुणवत्ता वाले रत्नों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कंबोडिया में बुचर राष्ट्रीय उद्यान और रीमैच नो पार्क सहित कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। सैम रिंसी पार्टी और कंबोडियन पीपुल्स पार्टी या देश के प्रमुख राजनीतिक दल। कंबोडिया ने लगभग 1 शताब्दी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का अनुभव किया। चावल कंबोडिया का मुख्य भोजन है और इसके कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंबोडियन झंडे का रंग राजघराने के लिए प्रतीकात्मक नीला, धर्म के लिए सफेद और बहादुरी के लिए पढ़ा जाता है। पारंपरिक कंबोडियन प्रजनन जाम्बिया में हाथों को एक साथ दबाने का इशारा है। कंबोडिया में रेशम की बुनाई से जटिल वस्त्र बनाने का एक समृद्ध इतिहास है। शाही महल परिसर के भीतर स्थित चांदी का शिवालय अपनी चांदी की 4 टाइलों के लिए जाना जाता है। च्युंग एक स्मारक सबसे प्रसिद्ध हत्या क्षेत्र आकार में से एक है। कंबोडिया में प्रकृति को आकर्षित करने वाला और व्यस्ततम इको पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है। देश में कैन और जूली सहित कई स्वदेशी अल्पसंख्यक समूह हैं। कंबोडियन भाषा लिखने के लिए केमेरो लिपि का उपयोग किया जाता है। कंबोडिया की शिक्षा प्रणाली में 1990 के दशक के बाद से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में टनल सैप नदी अपनी प्रवाह दिशा को उलट देती है। कंबोडिया में युवा आबादी है जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिशत 30 वर्ष से कम उम्र का है। कंबोडियन झंडे का डिजाइन 1863 से लगातार बना हुआ है। देश का कपड़ा उद्योग इसकी अर्थव्यवस्था और निर्यात में प्रमुख योगदान करता है। माना जाता है कि कंबोडिया नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कंबोडिया से हुई है। कंबोडियाई शादियों में अक्सर जटिल समारोह और उत्सव शामिल होते हैं। अभ्यास पक्षी अभयारण्य विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। थाईलैंड की खाड़ी के साथ कंबोडिया की तटरेखा लगभग 443 किलोमीटर लंबी है। ये देश अपने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों जैसे जीपी डॉनबैंग और टियारा के लिए जाना जाता है। कंबोडिया की कानूनी प्रणाली फ्रांसीसी नागरिक कानून और प्रथागत कानून के मिश्रण पर आधारित है। माना जाता है कि मंदिर पर मौजूद पत्थर के चेहरे करुणा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमांड पारंपरिक नया साल 3 दिवसीय उत्सव है जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है।
कंबोडिया हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का सदस्य है। हब और पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित पारंपरिक कंबोडियन चिकित्सा अभी भी प्रचलित है। देश के मुख्य निर्यात में कपड़ा, जूते और कृषि उत्पाद शामिल हैं। सेमी में कंबोडियन बारूदी सुरंग संग्रहालय वास्तव में भूमि खदानों के चल रहे मुद्दे पर प्रकाश डालता है। रिएक्टर रामायण का एक कंबोडियन संस्करण एक महाकाव्य कविता है जो कला और संस्कृति को प्रभावित करता है। कंबोडिया को वनों की कटाई से अपनी जैव विविधता को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मंदिर का शीर्ष अपने आपस में जुड़ी पेड़ों की जड़ों के लिए जाना जाता है, जो इसे एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बनाता है। देश ने संघर्ष के बाद अपने पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास किए हैं। कंबोडियन शादियों में अक्सर औपचारिक बाल काटना शामिल होता है, जिसे पीस्टेन कहा जाता है। कंबोडियन सरकार ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। दिसंबर ब्रेक कूक पुरातात्विक स्थल की विशेषताएं कोरियाई खंडहर है। कंबोडिया अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाता है। कंबोडिया का राष्ट्रीय व्यंजन उबली हुई मछली करी और केले के पत्ते हैं। कंबोडियन अर्थव्यवस्था पर्यटन और निर्माण से लगातार बढ़ रही है। निष्पक्ष पैनलिस्ट बुरी तरह से बेचते हैं और वंचितों के लिए कला और शिक्षा का समर्थन करते हैं। कंबोडिया अपनी पारंपरिक मार्शल आर्ट बककैटर के लिए जाना जाता है। देश मृत पूर्वजों के सम्मान में समर्पित एक त्योहार मनाता है। कंबोडिया के पारंपरिक संगीत समूह के रूप में जाना जाता है, जो कंपनी के शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन को बनाए रख सकता है। केमेरो रूज के कारण आमतौर पर शिक्षित पेशेवरों की हानि होती है और व्यापक गरीबी होती है। कंबोडिया में मैंग्रोव वन और आर्द्र भूमि सहित पारिस्थितिक तंत्र की एक विविध श्रृंखला है। प्रिया कंटेम्प का निर्माण मेरे पिता की नजर में राजा जे के सम्मान में किया गया था। बैंड इजरे टेम्पल अपनी जटिल और अच्छी तरह से संरक्षित नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कंबोडियाई साहित्य हिंदू महाकाव्यों और बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित रहा है। कंबोडिया के द्वीप गो रांग और गो रांग सैम जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित 2 या 2 से अधिक विविध अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित हो रही है। देश ने जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। कंबोडिया ने अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। मैंने सुना है कि पूर्व मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्षेत्रीय विवादों का एक स्रोत था। कंबोडिया का शाही बैले अपने सुरुचिपूर्ण और सुंदर पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। कंबोडियन पारंपरिक संगीत में अक्सर जाइलोफोन जैसे रोनी डेक और रनिंग जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये पवित्र त्योहार कंबोडियन नव वर्ष का प्रतीक है और इसमें पानी से संबंधित उत्सव शामिल है। कंबोडिया का इतिहास पत्थरों पर पाए गए प्राचीन शिलालेखों में दर्ज है। 89 कंबोडियाई अंतरिक्ष परियोजना एक संगीत प्रतिबंध थी जिसने पारंपरिक कंबोडियाई संगीत को रॉक के साथ मिश्रित किया था। कंबोडिया की आबादी का एक बड़ा प्रतिशत निर्वाह खेती में लगा हुआ है। देश ने सौर और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में रुचि दिखाई है। टू बी ऑन स्माइल एक शब्द है जिसका इस्तेमाल मंदिर की मूर्तियों पर खाड़ी के चेहरों पर रहस्यमय मुस्कान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कंबोडिया मानव तस्करी से निपटने के लिए विशेष रूप से श्रमिक प्रवासन के संदर्भ में काम कर रहा है। देश के बुनियादी ढांचे के विकास को विदेशी सहायता और निवेश द्वारा समर्थित किया गया है। फाइनेंस हैंड में कंबोडियन राष्ट्रीय संग्रहालय उनके साम्राज्य की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। कंबोडिया में विशेषकर निर्माण और पर्यटन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई है। पारंपरिक कंबोडियन में अक्सर महाकाव्यों और दैनिक जीवन से देवताओं के दृश्यों का चित्रण होता है। कंबोडिया की सड़क प्रणाली में दूरदराज के इलाकों को जोड़ने और पहुंच को बढ़ावा देने में सुधार हुआ है। इरावाई डॉल्फिन एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो मेकांग नदी में पाई जा सकती है। कंबोडिया के व्यंजनों में मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा स्वाद सहित स्वादों का संतुलन होता है। वो जेपी डान चीज कहानी कहने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक कंबोडियन तार वाला वाद्य यंत्र है। कंबोडिया का पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास रहा है। देश की शिक्षा प्रणाली ने नामांकन दर बढ़ाने में प्रगति की है। कंबोडिया में बरसात के मौसम में बाढ़ आने का खतरा रहता है, जिससे कृषि और समुदाय प्रभावित होते हैं। वित्तहेन हाउस में चांदी के शिवालय के रूप में कई कीमती बौद्ध अवशेष। शिकार का वो जमावड़ा एक औपचारिक इशारा है जिसका इस्तेमाल आपके बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किया जाता है। कंबोडिया के कपड़ा उद्योग को श्रम स्थितियों और मजदूरी के संबंध में आलोचना का सामना करना पड़ा है,
देश का राष्ट्रगान कोई साहस नहीं है जिसका अर्थ शाही साम्राज्य है। कंबोडिया अपनी सामर्थ्य के कारण डिजिटल खानाबदोशों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। कंबोडिया के शाही बैले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। कंबोडिया क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने वाले वृहद मेरे उपक्षेत्र का हिस्सा है।